Now there are two partners, आयुब एंड अमित, A1 एंड A2। एडमिशन का केस है, जसपाल नाम के पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है। फर्म में टोटल एसेट्स 20 लाख एंड टोटल लायबिलिटी 5 लाख रुपीज। मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उसके लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड ईयर्स ऑफ परचेज 3 दिए गए। फर्स्ट स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी 20 लाख माइनस 5 लाख, सो कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंट 15 लाख रुपीज। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। 15 लाख का 10% 1,50,000 इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन में यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए गए एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के। 5 साल के प्रॉफिट दिए गए 2018 ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19, 20, 21 एंड 22। प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली 1,50,000, 1,80,000, 1 लाख, 2,60,000 एंड 2,40,000। 31 मार्च 2020 में 1 लाख रुपए का एबनॉर्मल लॉस दिया गया है, यानी ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस के कंसिडरेशन के बाद है। यानी ये एबनॉर्मल लॉस की वजह से फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट कम हुआ है, इसलिए एडबैक करके 2 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। 2021 में 260 का प्रॉफिट दिया गया और 40,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो एबनॉर्मल गेन की वजह से ये प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ गया है, इसलिए माइनस करेंगे तो 2,20,000 बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट का टोटल है 9,90,000। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 9,90,000 by 5, 1,98,000 is the amount of average profit. Next step is super profit. Super profit is average profit minus expected profit. 1,98,000 minus 1,50,000, 48,000 is super profit. Goodwill के लिए years of purchase, 3 years of purchase is given. So 48,000 is super profit into 3 years of purchase, 1,44,000. ये मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में 4 स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन। इसमें दोनों अप्रोच, लायबिलिटी और एसेट अप्रोच, हमने ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट मेथड में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज सिंपल और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जैसा केस दिया हो आपको, आफ्टर एडजस्टमेंट मींस आफ्टर ऑल रेक्टिफिकेशन। उसके बाद कैपिटलाइज प्रॉफिट इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। यहाँ पे 2 टर्म है, आइदर कैपिटलाइज प्रॉफिट कह सकते हैं तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, और उसकी फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने पे गुडविल की अमाउंट मिलेगी। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने से गुडविल की अमाउंट मिलेगी। अब ये कैलकुलेशन किस तरह से और क्या इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें टोटल कैपिटल फर्म का 16 लाख दिया गया है। टोटल कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड एवरेज प्रॉफिट इज 2 लाख। ये मेथड कैपिटल से, ये मेथड प्रॉफिट से कैपिटल की तरफ जाता है और गुडविल का कैलकुलेशन होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल से प्रॉफिट और प्रॉफिट की कंपैरिजन से गुडविल निकलता है। सुपर प्रॉफिट इज कंपैरिजन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और ये मेथड में प्रॉफिट से हम कैपिटल की तरफ जाते हैं, रिक्वायर्ड कैपिटल की तरफ जाता है, डिजायर्ड कैपिटल की तरफ, और वो कैपिटल की कंपैरिजन से गुडविल मिलता है। ये सम से, प्रैक्टिकल सम से समझ में आएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और एवरेज प्रॉफिट अर्न फ्रॉम दैट बिजनेस इज 2 लाख रुपीज। एवरेज प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस इज 2 लाख रुपीज। तो फर्स्ट स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख रुपए, सेकेंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपीज, थर्ड स्टेप इज कैपिटलाइज प्रॉफिट और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, शॉर्ट में हमने सीपी लिखा है इसे, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सो 2 लाख बाय 10%। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में 10% है, परसेंटेज की साइन, इसलिए मल्टीप्लीकेशन होगा 100। सो 2 लाख इंटू 100 बाय 10, तो 20 लाख रुपीज इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ये अमाउंट क्या समझाना चाहता है, तो इसके लिए यहाँ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि 10 रुपए कमाने के लिए, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10 रुपए कमाने के लिए कोई 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। 10 रुपए कमाने के लिए कोई 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो अगर फर्म का एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए है तो उसके लिए कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डिजायर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, कोई कितना इन्वेस्ट कर सकता है, तो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की तैयारी है और फर्म में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल 16 लाख रुपए। तो अगर कोई बिजनेस को परचेस करेगा तो कंसिडरेशन के तौर पे अगर 20 लाख चुकाएगा तो 4 लाख वो ज्यादा दे रहा है। किस चीज का दे रहा है, वो गुडविल का दे रहा है।
तो ये इंटरप्रिटेशन है कैपिटलाइज प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस की। यानी डिजायर्ड कैपिटल कितना है, यानी परचेजर ऑफ बिजनेस कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, कितना कंसिडरेशन देने के लिए तैयार है। फिर से एक बार, 10 रुपए कमाने के लिए कोई 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो 2 लाख कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकता है, तो 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज इज रेडी टू इन्वेस्ट एंड फर्म कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16 लाख रुपीज। तो अगर कंसिडरेशन के तौर पे 20 लाख चुकाया, 4 लाख इज एक्सेस अमाउंट पेड ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स, इट इज कॉल्ड गुडविल। तो इस तरह से ये मेथड प्रॉफिट से कैपिटलाइज मींस कैपिटलाइज वैल्यू तक जाके कैपिटल की कंपैरिजन से गुडविल को निकालते हैं। और सुपर प्रॉफिट मेथड में आप कैपिटल से प्रॉफिट की तरफ जाते हैं और वहां प्रॉफिट की कंपैरिजन के बाद गुडविल आता है। ये प्रॉफिट से कैपिटल और वो कैपिटल से प्रॉफिट की तरफ जाता है गुडविल के लिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 में एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, टोटल एसेट्स है 36 लाख और टोटल लायबिलिटी है 12 लाख। यहाँ पे कैपिटल स्टेट में दे दिया था, यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी दी है, तो एसेट टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करने से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। टोटल एसेट 36 एंड लायबिलिटी 12 लाख, सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 24 लाख। एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपीज इज गिवन एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, तो वापस से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो वापस से वही इंटरप्रिटेशन होगा कि 3 लाख रुपीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार है, तो अमाउंट है 30 लाख रुपीज। अमाउंट इज 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपीज इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। 3 लाख बाय 10%, यानी 3 लाख इंटू 100 बाय 10, सो 30 लाख माइनस 24 लाख रुपीज इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Existing capital employed is 24 lakh and 30 lakh rupees is capitalized value of business. Means desired capital investment is 30 lakh. 30 लाख इन्वेस्ट करने की तैयारी है, 24 लाख ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो गुडविल की अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए है 5 साल के, ईयर एंडेड 31 मार्च 22, 21, 20, 19 एंड 18। डिसेंडिंग ऑर्डर में है, प्रॉफिट ध्यान रखना है यहाँ पे, और सिर्फ इसकी एवरेज प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे। Expected rate of return is 20% and net asset itself is capital employed. Net asset की फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो इधर आप कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो कि नेट एसेट्स बोलो, आइटम सेम है। तो फर्स्ट स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स की वैल्यू है 2 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, 500 साल का प्रॉफिट का एडिशन किया है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5, सो एवरेज प्रॉफिट अमाउंट इज 52,200। फिर नेक्स्ट स्टेप में कैपिटलाइज प्रॉफिट यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, यानी 52,200 डिवाइड बाय 20 इनटू 100, यानी 20 रुपए कमाने के लिए कोई 100 इन्वेस्ट कर सकता है, तो 52,200 कमाने के लिए कितना है इन्वेस्टमेंट, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, तो 2,61,000 इज डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एंड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख, सो अमाउंट ऑफ गुडविल इज 61,000 इन दैट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्टनर है रवि और कांत। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड अलग सेंस में दिया है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस दिए गए। कैपिटल अकाउंट का तो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, लेकिन करंट अकाउंट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट मींस नेगेटिव बैलेंस। और एवरेज प्रॉफिट 1,25,000 का दिया गया है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, जिसमें रवि की कैपिटल 250 प्लस 50, उसके कैपिटल और करंट का एडिशन करके 3 लाख रुपए की उसकी कैपिटल आएगी। कांत के केस में 3 लाख का कैपिटल का बैलेंस है और 25,000 नेगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का, डेबिट बैलेंस है, तो 3 लाख माइनस 25 करके 2,75,000, तो फर्म का टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ 5,75,000। कभी भी करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो माइनस करना है बस, क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड करेंगे। तो एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस था रवि का और कांत का डेबिट बैलेंस था करंट अकाउंट का, तो वो माइनस किया हमने, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5,75,000। एवरेज प्रॉफिट 1,25,000 is given. Next step is capitalized profit. Average profit upon expected rate of return into 100. So 1,25,000 divided by 10 into 100, यानी 10 रुपए कमाने के लिए कोई 100 इन्वेस्ट कर सकता है, तो 1,25,000 कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकता है, तो 12,50,000 इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,75,000, सो 12,50,000 कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 6,75,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। इसके बाद नेक्स्ट टाइप 4 में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बताया गया है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट तक के स्टेप सेम है, जैसे पहला स्टेप हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड, लायबिलिटी और एसेट दोनों अप्रोच है।
expected profit is capital employed into expected rate of return upon 100. Then average profit simple or weighted as per the case instruction and after adjustment means rectified profit लेना है. Super profit is average profit minus expected profit, and last step is goodwill is equal to super profit upon expected rate of return into 100. नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड में लास्ट स्टेप में ईयर्स ऑफ परचेस दिया जाता है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस. जैसे ये क्वेश्चन किया था हमने, इसमें सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस 3 ईयर्स ऑफ परचेस. ये नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड था, इसका लास्ट क्वेश्चन था ये. और ये क्वेश्चन इस टाइप में सुपर प्रॉफिट के बाद लास्ट स्टेप में गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. राइट. अब ये क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 2 लाख, टोटल एसेट्स है 15 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख. तो हमारे लिए रिक्वायर्ड अमाउंट है कैपिटल एम्प्लॉयड की, हमें टोटल एसेट से कंसर्न नहीं है. टोटल एसेट कब काम में आती, जब हमारे पास टोटल लायबिलिटी होती. तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करते. यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख सीधा दिया गया, तो पहले स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख, दूसरे में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 12 लाख का 10% यानी 1,20,000. फिर थर्ड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए, और नेक्स्ट स्टेप सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 2 लाख माइनस 1,20,000. 80,000 is amount of super profit. Goodwill is valued at 10. Expected rate of return is 10%. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसलिए सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 8 लाख रुपीस. एक बात ध्यान रखना, अगर सिमिलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में ऑलवेज आंसर सेम आता है. कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आंसर सेम आएगा विथ सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे ये क्वेश्चन अगर आप इस मेथड से करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से, तो आप वही आंसर तक पहुंचेंगे. बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 50,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 लाख. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड ईयर्स ऑफ परचेज इज 3. कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपीज, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 3 लाख का 10% 30,000 and average profit is 50,000 given in the question. Super profit is average profit minus expected profit 50,000 minus 30,000 20,000. Goodwill is super profit into years of purchase, 3 years of purchase is given, 3 years of purchase. So 20,000 into 3 60,000. यहाँ पे दोनों मेथड यूज करने के लिए बोला गया है. एक में नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड जिसमें years of purchase 3 लेना है, और एक बोला गया है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जिसमें सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. तो 20,000 अपॉन 10 इंटू 100 2 लाख रुपीज इज द अमाउंट ऑफ गुडविल. डन. तो दोनों मेथड से पूछा था यहां पे, सुपर प्रॉफिट मेथड नॉर्मल एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. नाउ ये क्वेश्चन में 4 मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है. लास्ट क्वेश्चन में सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 7,50,000, 3 साल का प्रॉफिट दिया है. ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 21 एंड 22. पहले साल में प्रॉफिट है 2,25,000, फिर लॉस है 1,87,000 एंड देन प्रॉफिट है 6,37,500. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%. रेम्यूनरेशन 2 पार्टनर है यहाँ पे, शिव एंड शाहिद 2 पार्टनर है. रेम्यूनरेशन 3,750 पर मंथ फॉर ईच पार्टनर. ये अभी कैलकुलेट करना बाकी है मैनेजरियल कॉस्ट के तौर पे. 3,750 पर मंथ फॉर ईच पार्टनर, यानी 3,750 इंटू 2 करने से दोनों पार्टनर का मंथली आएगा, इंटू 12 करने पे ईयरली रेम्यूनरेशन आएगा. ये ध्यान रखना है कि टोटल दिया है, ईच पार्टनर का दिया है, पर मंथ दिया है, एनुअल दिया है. ये इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझना है हर बार. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, जिसके लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो पहले साल में प्रॉफिट है, फिर लॉस है तो माइनस करेंगे, एंड देन प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे. तो टोटल प्रॉफिट इज 675 डिवाइड बाय 3 ईयर्स, 2,25,000. अब प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है क्योंकि मैनेजरियल कॉस्ट अभी माइनस करनी बाकी है. तो 2,25,000 माइनस 3,750 इंटू 2 इंटू 12, तो उसकी टोटल मैनेजरियल कॉस्ट आती है पर एनम 90,000. 3,750 एक पार्टनर का, ऐसे 2 पार्टनर और 12 महीने के लिए टोटल अमाउंट होती है 90,000. तो 2,25,000 माइनस 90,000 1,35,000 इज रेक्टिफाइड एवरेज एनुअल प्रॉफिट. गुडविल का वैल्यूएशन पहले ही मेथड बोला गया है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स ऑफ परचेस. तो 1,35,000 इंटू 3 4,05,000, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट से. उसके बाद बोला गया है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट. कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की मेथड, ये सुपर प्रॉफिट की मेथड है, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड है 7,50,000. एक मोस्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आपको समझनी है. यहाँ पे 2 बातें दी गई है.
कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी है। बहुत ध्यान से समझना, जब सुपर प्रॉफिट मेथड की बात आए, सुपर प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट हो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस जो दिया है 7,50,000 वो कंसिडरेशन में लेना है। 7,50,000 15%, सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 1,12,500। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमने फाइंड कर लिया 1,35,000, प्रीवियस मेथड में 135, तो 135 इज एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज 135 माइनस 1,12,500, एपी माइनस ईपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो 22,500 का सुपर प्रॉफिट है। ईयर्स ऑफ परचेज इज गिवन एज 3, तो गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, 22,500 इंटू 3, 67,500। नेक्स्ट में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है थर्ड, तो उसमें सुपर प्रॉफिट तक का कैलकुलेशन सेम है, यानी सुपर प्रॉफिट 22,500 तक सेम। उसके बाद लास्ट स्टेप में 22,500 डिवाइड बाय 15 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, 1,50,000 रुपए इज गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लास्ट टाइप है उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड है। जब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड बोले तो फॉर्म में जो एक्चुअल कैपिटल इन एम्प्लॉयड है, यानी टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके, वो कंसिडरेशन में लेना है। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है, ऑन एन एवरेज बिजनेस में ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, लेकिन ये रियल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज टोटल एसेट 9 लाख एंड टोटल लायबिलिटी इज 75,000। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 8,25,000। खास ध्यान रखना है, सुपर प्रॉफिट मेथड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसिडर करना है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को ध्यान में लेना है। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,25,000, एवरेज प्रॉफिट 135 फर्स्ट मेथड में ही कैलकुलेट किया था। कैपिटलाइज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस 135 बाय 15% इंटू मीन्स 15 इंटू 100, 9 लाख। गुडविल इज कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 9 लाख माइनस 8,25,000, 75,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब किसी को यहाँ पे डाउट आएगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आंसर सेम आता है, ऐसा तो बताया था अभी, क्यों नहीं यहाँ पे सेम हो रहा है? सेम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज हो रहा है दोनों में। हमने बात की थी सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम होता तो ये दोनों मेथड से हमेशा आंसर सेम ही आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है एंड टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी दोनों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अलग है। सुपर प्रॉफिट मेथड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को ध्यान में लेना है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके ध्यान में लेना है। डन? ओके।